एंड वेलकम टू स्टडीज ट्रेजर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। आज मैं आप सबके साथ सिंप्लीफिकेशंस की कुछ ट्रिक्स डिस्कस करूंगी जो बहुत ही ज़्यादा इजी होती हैं। क्वेश्चंस देखने में डिफ़िकल्ट लगते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन इनका आंसर जो है, अगर आपको ये ट्रिक्स समझ आ जाती हैं तो इनका आंसर आप विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड में और मिड में कुछ बहुत ही अच्छी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, देखिए मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताती हूँ और इसकी डिटेल्ड मेथड भी बताती हूँ। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 अप टू इन्फिनिटी चल रही है हमारी ये टर्म। देखिए ये सब टर्म क्या है, आपस में मल्टीप्लाई में है। क्या है, आपस में मल्टीप्लाई में है। अगर इस और जो डिजिट है वो भी क्या है, सेम है। ये देखिए सेम डिजिट है। इस तरह का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर वही होता है जो डिजिट हमें गिवन होती है। तो इसका आंसर क्या होएगा हमारा 5। क्लियर है? ये तो थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। अब इसका डिटेल्ड मेथड देखिए क्या होता है। देखिए मान लीजिए इसको मैंने y लेट कर लिया है। क्या, ये जो पूरी टर्म है इसको मैंने y लेट कर लिया है। आप कुछ भी टर्म ले लीजिए, x y z, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं। अगर हम यहाँ स्क्वायर करेंगे तो एक रूट हट जाएगा, यहाँ हमारा 5 आ जाएगा। ये एज इट इज आ जाएगा 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया हमारा। ठीक है, इसको मैंने क्या एज्यूम किया था, y एज्यूम किया था, तो इसको मैं 5 ऑफ y लिख सकती हूँ। इसको मैं 5y लिख सकती हूँ। 5y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक y से एक y कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। क्लियर है? डिटेल्ड मेथड से भी मैंने आपको बता दिया और शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको इसकी बता दी है। देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5। इसकी क्या वैल्यू होती है? देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये देखिए, जो भी हमें डिजिट गिवन है वो यहाँ लिख लीजिए। अभी देखिए कि जो हमें डिजिट दी हुई है वो कितने टाइम्स दी हुई है। देखिए 1 2 3 4 टाइम्स हमें डिजिट गिवन है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4। क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। ये जो 16 आया है इसको आप यहाँ लिख दीजिए। और ऊपर क्या लिखोगे, न्यूमरेटर में क्या आएगा, 16 में से 1 माइनस कर दीजिए, 15। ये क्या आ गया हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। क्लियर है? ये कोई मेथड आपको, देखिए ये तो थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। अब इसकी लॉन्ग मेथड इसका क्या होता है। देखिए लॉन्ग मेथड जो है वो मैं बाय लॉग मेथड बताऊंगी आपको, कि बाय लॉग मेथड की लॉग लेके हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5। ठीक है, देखिए क्या कीजिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग लॉग वही, इसको पहले y एज्यूम कर लीजिए और ये log y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे।
देखिए सॉरी, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। इस ये जो स्क्वायर रूट है इसको हटा करके मैं 5 इसकी पावर 1/2 लिख सकती हूँ। 1/2 है जो इसकी जो पावर, इसको देखिए मैंने हटा के यहाँ 1/2 लिख दिया। तो ये जो 1/2 है वो आगे आ जाएगा मेरा 1/2 log ऑफ 5 √5 इज इक्वल टू log y। ठीक है, अब देखिए 1/2 log 5। देखिए सेम, अब मैं इसकी पावर हटाऊंगी तो फिर से 1/2 होएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई होएगा तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 log 5, फिर से इसकी पावर हटेगी 1/2 आएगा। 1/4 बन जाएगा। यहाँ 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 log 5 इज इक्वल टू एज इट इज log y। ठीक है, देखिए log 5 कॉमन ले लेती हूँ मैं यहाँ से, यहाँ कर देती हूँ। देखिए log 5 कॉमन ले लेती हूँ मैं यहाँ से। log 5 मैंने कॉमन ले लिया है। अंदर क्या रह गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इज इक्वल टू log y। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 7/8। log 5 कितना आ गया 7/8 इज इक्वल टू log y। इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 log 5 इज इक्वल टू 8 log y। और ये क्या होएगा हमारा 5 की पावर 7/8 इज इक्वल टू log y। क्लियर है। अब आप कहेंगे कि उसमें तो हमारा 16 और 15 आया था, यहाँ पर मैंने अंडर रूट जो 5 लिए हैं अपने वो 3 टाइम्स लिए हैं, उसमें मेरे 4 टाइम्स थे। 4 टाइम्स होंगे तो यहाँ पे 1/16 और ऐड हो जाएगा और आपका आंसर उससे भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 16 1/16 ऐड हो जाएगा, सेम यहाँ 16 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर हमारी ये देखिए 15/16 आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने 3 5 के लिए किया था, वो मेरा 4 5 के लिए था। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे है √23 अप टू इन्फिनिटी चल रहा है। तो सेम मैंने बताया था इन्फिनिटी के लिए जो हमारी डिजिट गिवन होती है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, सपोज यहाँ इन्फिनिटी नहीं है तो हमारा क्या आंसर होएगा 23 1 2 3 2 की पावर 3 कितना होता है 8 में से 1 माइनस करेंगे 7। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेरा फ्रैक्शन का टॉपिक है कि फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है 5 + 4/7। देखिए इसको सॉल्व करके हमारा जो रिजल्ट आता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। वो बहुत ही लेंदी मेथड हो जाता है कि हमें इसको सॉल्व करके मिक्स फ्रैक्शन में अपना आंसर बताना होता है, तो वो बहुत लेंदी मेथड होता है। देखिए मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताती हूँ और लॉन्ग मेथड भी बताती हूँ। लॉन्ग मेथड सबसे पहले देखिए कैसे होता है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, देन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 35 + 4 इज इक्वल टू 39/7। अब हम क्या करेंगे डिवाइड कर, ये क्या है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 7 5 35 4। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे अपना मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे। देखिए मिक्स फ्रैक्शन में क्या होएगा, जो ये रिमाइंडर है वो मेरा ऊपर आएगा अपॉन में ये जो ये यहाँ आ जाएगा और क्वेश्चन मेरा यहाँ आ जाएगा। तो जो मिक्स फ्रैक्शन है वो मेरी ये आई है 5:4/7। ये तो था लॉन्ग मेथड। अब शॉर्ट मेथड क्या कहता है, देखिए आपको ये क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में आप जस्ट क्या करेंगे, जो भी आपको टर्म दी हुई है उसको एज इट इज कंबाइन करके लिख दोगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा।
लेकिन एक कंडीशन होती है कि यहाँ पे जो आपको ये फ्रैक्शन गिवन है ना, उसमें न्यूमिनेटर जो है वो स्मॉल होना चाहिए डिनोमिनेटर से। न्यूमिनेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। क्लियर है? देखिए न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 6:1/2 प्लस 7:1/4। देखिए क्वेश्चन गिवन है, हमें इसको सॉल्व करके मिक्स फ्रैक्शन में बताना है कि क्या आंसर आएगा। देखिए लॉन्ग मेथड क्या है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए 6 और 7 को एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं, 6 + 7 प्लस फ्रैक्शन पार्ट को हम अलग लिख लेंगे, 1/2 + 1/4। 7 और 6 13 प्लस। अब देखिए यहाँ पर हमारा एलसीएम जो ये जो डिजिट है वो सेम नहीं है। सेम करने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई यहाँ किया तो हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 2 तो यहाँ टर्म क्या हो जाएगी, 2/4 प्लस 1/4, 13 प्लस 3/4। और ये मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया ही था कि आंसर क्या आ जाएगा, 13:3/4। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, 5 - 4/7। अब क्या है, पहले मैंने आपको प्लस के लिए बताया था, अब क्या है माइनस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, माइनस के लिए। देखिए माइनस में हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए पहले मैं लॉन्ग मेथड से बताती हूँ आपको। सेम वही एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 31/7 इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 7 4 जा 28, कितना है 3। तो जो इसका मिक्स फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, 4:3/7। ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो भी ये यहाँ पे हमें टर्म गिवन है ना, इसमें से आप -1 कर दीजिए। -1 करके कितना आएगा, 4। -1 करके कितना आया मेरा, 4। ये जो यहाँ टर्म है इसको एज इट इज लिखिए, और जो इधर न्यूमरेटर में जो टर्म आएगी वो इन दोनों टर्म का डिफरेंस आएगा। 7 में से 4 गए 3। सेम आंसर है डिटेल्ड मेथड का भी और शॉर्ट मेथड का भी। क्लियर है? सेम इसमें कंडीशन वही रहेगी, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? देखिए एक और क्वेश्चन है ये। अब 6:1/3 प्लस 5:1/2 माइनस 4:1/4 माइनस 3:1/2। इसको आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए जो प्लस वाली टर्म है उनको एक साथ रख ली, सॉरी प्लस वाली टर्म नहीं, जो ये सिंगल टर्म है इनको एक साथ लिख लेंगे हम। 6 + 5 - 4 - 3 प्लस 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/2। क्लियर है? इनको सॉल्व कर लीजिए, इनके एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लीजिए। जो आंसर आएगा आप उसको इजीली लिख सकते हैं। ये आप खुद ट्राई कीजिएगा और मुझे आंसर इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।